देखेंगे उस कैंपस में जो नंदी जी हैं, कहा यह जाता है कि ये शिव जी के इंतजार कर रही हैं, जबकि 1669 में इन लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। तो नंदी जी के स्थापना अब से 70 साल पहले हुआ है। तो अब बताइए कि नंदी जी किसका इंतजार कर रही हैं? कि श्रृंगार गौरी का जो नाम से केस 5 महिलाओं ने किया, वो पूरे कैंपस को चौहद्दी में लेकर किया। श्रृंगार के पैसा वसूलने के अलावा इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया सामने वाले की साजिश पर। युवन के खिलाफ मुकदमा लाए कि हम लोग जो है, हम लोग को मालिक बनाया जाए, क्योंकि ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि हो गया, बहुत माहौल खराब हो गया। वो एक चबूतरे को लेकर के हुआ। क्यों? जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। इस समय जो है ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जो है अभी ASI का रिपोर्ट आया था। उसके बाद जिला जज ने फैसला सुनाया है मंदिर के पक्ष में। तो इस पर जो है हम डिटेल से बात करेंगे और जो पक्षकार हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि मस्जिद में ASI का जो रिपोर्ट आया है कि उसने बोला है कि मस्जिद के तहखाने में मंदिर के अवशेष मिले, जो कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो गलत तरीके से बताया जा रहा है, रिपोर्ट गलत है, बहुत तरीके की बातें आ रही हैं। लेकिन जो पक्षकार हैं मुस्लिम पक्ष, जो कि उसमें कई एक मुकदमे चल रहे हैं, तो उसमें एक वादी से वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे, आइए उनकी बातों को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं मुख्तार अहमद अंसारी, पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद बनारस। मुख्तार भाई, जैसे कि अभी हाल में ASI की रिपोर्ट आई है, फिर उसके बाद जिला जज ने मंदिर के पक्ष में जो है फैसला सुनाया है जी। तो हम इसको जो है थोड़ा पीछे से चलना चाहेंगे कि ये मस्जिद का और मंदिर का विवाद कब से चल रहा है, तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मामले बहुत पुराने ज़माने से चल रहे हैं। 1809 में सबसे पहली बार वहाँ पर जो विवाद हुआ 1809 में, तो मस्जिद या मंदिर को लेकर नहीं हुआ, वहाँ पीपल का एक पेड़ था, उस पेड़ के लेकर के विवाद हुआ। फिर 1809 के बाद 1812 में जो हुए वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे के रूप की तरह हो गया, बहुत माहौल ख़राब हो गया। वो एक चबूतरे को लेकर के हुआ। क्यों? कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो कागजात सरकारी आप देखेंगे तो 1883 का रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसमें जो है 9130 जो है ये 31 बिस्सा का रकबा है। उसके बाद 9131 और 9132, तो ये 3 अराजी नंबर ज्ञानवापी मस्जिद जिसको हम लोग कहते हैं, उसका सही नाम है शाही मस्जिद, जिसका उपनाम जो है लोग ज्ञानवापी करते हैं, प्रचलित हो गया बनारस में। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ हमारे हिंदू समाज के लोग लेते हैं ज्ञानवापी कहीं मस्जिद का नाम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। जिससे आप देखेंगे कि जिसे एक राम, जिसे मोहम्मद इकराम, तो मोहम्मद भी है, इकराम भी कैसे हो सकता है? तो ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब का ही प्रमाण है। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस है, इसमें हिंदू मुस्लिम ताना बाना की तरह लगे हैं। यहाँ पर कुछ बाहर के लोग आकर के यहाँ विवाद बढ़ा रहे हैं, मगर हम लोग उस माहौल को खराब होने नहीं देंगे। आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए न्यायपालिका की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि 1812 के बाद फिर ये चला, 1823 में फिर कुछ विवाद हुए, पत्थर को लेकर, शिवालय को लेकर के, ये चारदीवारी को लेकर के। 1830 से 35 के बीच में जो अहाते का दरवाजा था उसमें का ताला टूट गया था। मुस्लिम पक्ष के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे और उसमें से ब्राह्मण लोग और भी हिंदू समाज के लोग आना जाना शुरू किए, जबकि वो रास्ता नहीं था, मगर ताला न लगाने से वह एकदम रास्ता की तरह चालू हो गया, पूरी तरह से ओपन हो गया, वो ओपन हो गया, चलने लगा। आप समझिए कि 1853 में सांप्रदायिक दंगा हो गया। मस्जिद का 2 कमरे थे, उसको जो है मुसमार कर दिया गया।
और जो उसका देख रेख कर रहे थे एक मुतवल्ली थे, उसका हत्या भी कर दिया गया। तो उस जमाने के काउंसिल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी यहाँ पर। तो वो समझिए कि पंचायत हुई और यहाँ का जो डीएम कमिश्नर थे उन लोग पंचायत किया और अंजुमन को और सारे लोगों को बैठाए और बैठा करके एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आप कमरे जो 2 रूम आपके थे उसको नहीं बनाना है, इसी को लेकर के विवाद हो रहा है। ये बताइए आपकी आमदनी कितनी होती है? तो उन्होंने बताया कि हमारा जो है 20 रुपया महीने की आमदनी है। ये 1853 की बात है। तो जो यहाँ का लॉर्ड था, जो अंग्रेज सरकार था, उसने कहा कि ऐसा है कि 10 रुपया महीना हर जाने के रूप में दिया जाएगा, मगर आप जो है वहाँ पर रूम नहीं बनाएंगे। उस वक्त के लोग मान गए और फिर आगे इसी तरह बढ़ते रहे। ये चलते चलते कोई कभी मस्जिद और मंदिर का झगड़ा हुआ ही नहीं। हमेशा बगल में जो जमीन थी, क्योंकि ज्ञान वापी जिसको आज कहते हैं, शाही मस्जिद का 38 बिस्सा जमीन पर नाम है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, आप उठा के देख लीजिए। और हमारे जो हिंदू साथी हैं उस बात को निगलेक्ट करते हैं, वो खाली अपने धर्म की बात करते हैं, एविडेंस पे बातें नहीं करते हैं। तो उसके बाद चलते चलते हमारे ही बनारस के 3 लोगों ने एक मुकदमा लाए और अंजुमन के खिलाफ मुकदमा लाए कि हम लोग जो है हम लोग को मालिक बनाया जाए, क्योंकि ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो। ये मौजा शहर खास बनारस में आता है और यहाँ पर जो है खतौनी नहीं बनी थी, सिर्फ खसरा बना, क्योंकि वो खसरे में दोनों मालिकाना भी होता है, कब्जेदार भी होता है। तो ये 1936 में यहाँ 62 सन 36 मुकदमा कायम हुआ बनारस में, दीन मोहम्मद वगैरह ने किया, जिसमें हिंदू पैसे भी 10 लोग मुकदमे में शामिल हुए, अपनी पक्ष रखी। उस जमीन को उन्होंने कब्जा कर रखा था, जो मस्जिद की जमीन बाहर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे लोग कर रहे थे। यहाँ से वह मुकदमा खारिज उन लोगों का हो गया जो लोग मस्जिद पर मालिकाना दर्ज कराने आए थे। तो वह लोग इस मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में किया सन 1942 में, और हाई कोर्ट ने 3 बार यहाँ जांच कराया, कमीशन कराया, वहाँ भी हिंदू पक्ष के लोग जाके मुकदमे में शामिल हुए। सारी बात देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, मस्जिद कैंपस जो है और थोड़ा अगल बगल की जो जगह है छोड़ के बाकी आप जमीन को छोड़ दीजिए, जो लोग कब्जा किए हैं उनको रहने दीजिए, मगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी हमारा नाम है। तो उन्होंने फाइंडिंग में दिया कि आप ऊपर नमाज कैसे पढ़ेंगे, बाहर के चबूतरे पर कैसे पढ़ेंगे। ये हाई कोर्ट के आदेश से ही हम लोग अलविदा को ईद का बकरा ईद की नमाज पढ़ते हैं। जो ये सारी चीज डॉक्यूमेंटली है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो नया मुकदमा लेकर के आए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। ये नया मुकदमा लेकर के जो ये लोग आए हैं 91 में, ब्यास जी और उनके साथ के लोग 91 में एक मालिकाने का मुकदमा किया कि ये मस्जिद तोड़कर बनाई गई औरंगजेब द्वारा। अब वह मुकदमा चल रहा था, वो हाई कोर्ट से स्टे थी। 96 में उसी मुकदमे में कमीशन की कार्रवाई हुई, तब भी ब्यास जी का नाम कहीं नहीं आया कि ब्यास जी कब्जे में है। ब्यास जी वादी बनकर के मुकदमा किए थे 3-4 लोग के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि वह मुकदमा चलते चलते चल रहा। 18 में हाई कोर्ट से स्टे समाप्त हुआ और हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने के अलावा कोई काम ये लोग करने नहीं देते थे, न चूना चूने दे, न तो ये लोग कोई मरम्मत करने दे। बहरहाल इसी तरह चलता रहा। उसके बाद में ये लोग एक नए मुकदमा सन 22 में राखी सिंह आई और राखी सिंह 4 महिलाएं 5 आकर के एक नया मुकदमा दाखिल किए सिंगार गौरी देवी के नाम से, और करके इन लोगों ने पहले एसआई के कमीशन की कार्रवाई की मांग किया। 2022 में कमीशन की कार्रवाई हुई। 2022 में कमीशन की कार्रवाई, वहीं कमीशन की कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद ये लोग एसआई की जांच की मांग कर लिए, एसआई की जांच हो गई। अब एसआई की जांच आने के बाद लोग इस तरह बतिया रहा, लग रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। एसआई एक संवैधानिक संस्था है, जो जांच कमेटी है, वो जांच किया है। और सबको मालूम है, जो बनारस के मूल निवासी है उन सभी को मालूम है कि वहां पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं कि 90 से पहले तक वहां पर जो है 4-4 दुकानें मूर्तियां की होती थी। छोटी छोटी मूर्ति दक्षिण भारत और यूपी के सब हर तरह के पूरे देश के हर हिस्से के लोग आते थे, वहां मूर्ति बनवाते थे। अब बताइए, उसका टुकड़ा फेंक दिया किसी ने अंदर। अंजुमन इंतजामिया के लोगों की यह लापरवाही हमेशा से रही है कि ये लोग खाली नमाज पढ़ने और मुंशी रख के पैसा वसूलने के अलावा इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया सामने वाले की साजिश पर।
सर भाई हम आपको रोकना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे जो 4 महिलाएं जो जिन्होंने केस किया है तो वो श्रृंगार गौरी के लिए किया है, और लोगों का जो विवाद चल रहा था कि वजू खाने में जो है शिवलिंग निकली है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो पूजा पाठ है हुई है अभी आज रात में जो हुआ है, ये बिल्कुल अलग है, इन मैटरों में बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि श्रृंगार गौरी का जो नाम से केस 5 महिलाओं ने किया, जी वो पूरे कैंपस का चौहद्दी में लेकर किया। जी श्रृंगार गौरी का देवी के नाम का जो मुकदमा किया गया, ये एक खाली नाम दिया गया, असल निशाना मस्जिद था। जी जैसा कि इन्होंने किया, श्रृंगार गौरी का मंदिर का इन्होंने जानिब पश्चिम होना बताया है अपने मुकदमे में। जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि इसकी कमीशन कराई जाए पूरे कैंपस की। माननीय जिला न्यायालय मान लिया। तो कहने का मतलब है कि हम आपत्ति दे रहे हैं, मगर मुस्लिम पक्ष की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इस पर मेरा ये कहना है कि अदालत को वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो रहे हैं और हम अपनी बात उनको मनवाने में नाकाम है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई होती तो आज हमारी भी बात कही जाती ना, आती ना हमारी बात। जैसे आप देखिए, कमीशन की कार्रवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश किया, कमीशन हो रही थी। हमारे मुस्लिम पक्ष के सभी अधिवक्ता सभी लोग कमीशन के में लपटे थे, और उस दिन हरिशंकर जैन जो है हिंदू पक्ष के वकील थे, वह वहां नहीं आए। उनके साहबजादे विष्णु जैन आए, और हरिशंकर जैन यहाँ कह दिए कि उनका तबीयत खराब है। ये सिविल जज के न्यायालय में जाते हैं, वहां चोरी से 60 एप्लीकेशन देते हैं और देकर कहते हैं कि दौरान कमीशन वहां पर जो है शिवलिंग जैसा आकार प्राप्त हुआ है। तो मुस्लिम पक्ष को तो पता नहीं है। सिविल जज महोदय दिवाकर जी थे, उन्होंने बगैर प्रतिवादी को बुलाए, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, उन्होंने 60 एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दिया कि वजू खाना को सील कर दीजिए, वहां पर जो है शिवलिंग जैसा आकार मिला है, नमाजियों की संख्या कम कर दीजिए। ये ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये इनकी स्थिति हो गई, और मुसलमानों को दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए कि मस्जिद में ये लोग ना आए, तो हमारा वजू खाना बंद हो गया और हम लोग परेशान हुए। जो आज तक वह कमीशन के कार्रवाई में जो वीडियो फोटो बनाकर पूरे देश की मीडिया पे चलाया गया, आज तक किसी न्यायालय से उसकी पुष्टि नहीं की गई है। पंकज भाई एक और हम पढ़ेंगे वीडियो में, हम ये जानना चाहेंगे कि जो फैसला आया है पूजा पाठ के लिए, मंदिर के लिए जो आया है, तो इतना जो है अर्जेंट में जो है सब काम हो जाना 2 दिन के अंदर ही, तो इसके बारे में कुछ बोले। भाई देखिए, ये शैलेंद्र पाठक बनाम अंजुमन इंतजामिया के नाम से एक मुकदमा इन्होंने जिला जज के न्यायालय में दाखिल किया कि व्यास जी का ताखाना करके इन्होंने मुकदमा दाखिल किया। वो चल रहा था, उसमें हमारे अंजुमन के तरफ से पक्ष जो है उसकी आपत्ति भी दिया गया। 17 तारीख को जिला जज महोदय ने उसमें एक आदेश पारित किया कि जिला अधिकारी महोदय को सपुर्दगी में दे दिया वह ताखाना। उसके बाद में जिला जज महोदय ने उसमें लगा दिया 31 की तारीख, जो कल थी 31 तारीख। कल जिला जज महोदय ने उसमें आदेश पारित कर दिया कि वहां पर पूजा जो मूर्तियां उनकी पूजा अर्चना की जाए, और जिला अधिकारी महोदय जो है वहां पर जो है वहां सब सारी व्यवस्था 1 हफ्ता के अंदर अंदर कर दे। तो उनके आर्डर को माननीय जिला अधिकारी महोदय ने फॉलो किया, और कल रात से वहां लोग पूजा पाठ शुरू कर दिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। व्यास जी का जो दावा उनके नाती के द्वारा शैलेंद्र पाठक द्वारा किया गया, उस दावे में कोई एक पन्ने का भी कोई जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने नहीं लगाया, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लगाया कि यहाँ पर ये ताखाना व्यास जी का था। कहने का मतलब ये है कि वो व्यास जी का अपने आप में जब 91 में सूट दाखिल किया, तो उन्होंने झूठ बोलकर ये दिखाया कि हमारा एक ताखाने में एक कब्जा है, और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। और उस आर्डर में ये कह दिया गया, और मीडिया चैनलों में भी कहा जा रहा है कि वो व्यास जी का ताखाना था, प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। ऐसी बात नहीं थी। बैरिकेटिंग में हमारे मजार का उर्स रोका गया था। ये अंदर थे ही नहीं कि बाहर जाएंगे, ये कभी अंदर नहीं थे। ये हमेशा इनकी जो व्यास गद्दी थी, ये विश्वनाथ मंदिर के आसपास थी, पहले सटी हुई थी दोनों, अब कॉरिडोर बनने से ये अलग हो गया। तो ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है
कि पहले कॉरिडोर बनती है। जो 1 बीघा कब्रिस्तान की जमीन थी वो सारे खनवा करके साक्ष्य खत्म कर दिया गया। जैसा कि आप देखेंगे उस कैंपस में जो नंदी जी हैं, कहा यह जाता है कि ये शिव जी के इंतजार कर रही हैं, जबकि 1669 में इन लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। तो नंदी जी के स्थापना अब से 70 साल पहले हुआ है। तो अब बताइए कि नंदी जी किसका इंतजार कर रही हैं? मतलब मस्जिद जो है तकरीबन 400 साल से है और 570 साल पुराना मस्जिद है। ये सरकी के सुल्तानों के दौर से है। नंदी जी की स्थापना जानबूझ के किया गया, एक साजिशन किया गया जिस पर मुस्लिम समाज कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि भाई उनका है वो करे, हमारा है हम करें। अंजुमन ने अपने तरीके से निभाए। जिस तरह आप देखेंगे अभी कमी एसआई की जांच में अंजुमन के लोगों ने बहुत सहयोग किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रोक था कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी, मगर अंजुमन के लोग वादी पक्ष के साथ मिलकर के पीछे खुदाई करा दिए, वादी पक्ष के साथ मिलकर के खाने में मट्टी और बल्बा निकलवा दिए। तो ये अंजुमन की कोताही है, ये बहुत बड़ी कोताही है अंजुमन की। पूरे देश के मुसलमान ही देख रहा है कि अंजुमन नेतृत्व कर रही है मस्जिद, शाही मस्जिद ज्ञानवापी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अंजुमन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कब जागेंगे, कब समझेंगे, आवाम को धोखे में कब तक रखेंगे? आप बगैर आवाम से राय लिए जमीन एक्सचेंज कर दिए, ये गलत है। अब आज जो ये पूजा पाठ हो रहा है एकदम गलत है। अब जिला जज महोदय ने आदेश किया है, वो आदेश से हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, तो हम लोग हाई कोर्ट गए। आज वहां दाखिला हो गई है। अब देखिए रात में पता लगेगा कि सुनवाई कब होगी। इंशाअल्लाह रहमान ने चाहा तो हम लोग को जरूर कामयाबी मिलेगी और साजिश करने वाले का साजिश नाकाम होगा, आप देख लीजिएगा। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, पूरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि कोई भी गुस्से जज्बा में कोई बात कोई काम न करें और कानूनी तौर पर कानून का सहारा ले और अल्लाह से दुआ करें कि जो भी समस्या आती है हर चीज का हल निकलता है। नहीं, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो सामने वाला बहुत गहरी साजिश कर रहा है, नुकसान हर हाल में आपका है। इसलिए आप बहुत सूझबूझ से, बहुत सोच समझ के हर कदम को आगे बढ़ाइए और इंशाअल्लाह रहमान ने चाहा तो लोग लगे हैं कामयाबी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।